भैया हम दिल्ली चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, आपका कोई मुद्दा है? सरकार तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए। ये तो असली बीजेपी का सीटें कम होंगी आम आदमी पार्टी की या नहीं? ऑब्वियसली कम होंगी। कम होंगी। क्या नाम है? अभी थोड़ा फ्री होके बात करूंगी भैया, सही से बोलूंगी केजरीवाल के लिए। क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? केजरीवाल की आएगी और किसकी आएगी? मोदी से तो हमें कोई नहीं है। और अब हम आ गए हैं लाजपत नगर और यहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि किस ओर की हवा है। अगर आपको आम आदमी पार्टी वाले बुलाएं ढोल बजाने के लिए, जाओगे? बोले हम डबल पैसे दें। अरे हम पहनेंगे तो लोग बोलेंगे पैसे लिए इन्होंने बीजेपी। अरे नहीं, पैसे दे रहे हैं अगर तो दिलवा दो। इस बार देखिए आम आदमी पार्टी जो फिलहाल पावर में है, उनके बड़े प्रत्याशी हैं यहाँ पर। मनीष सिसोदिया, है ना? तो आप भाई कहाँ से बड़े कहाँ से हैं? To be very honest, in Delhi, केजरीवाल would be the winner. यहाँ के लोगों को ऐसे फ्री का दे के बहुत ज्यादा पागल कर रखा है। दिल्ली इलेक्शन की गर्मी बढ़ रही है और हर कोई बात कर रहा है शीश महल के बारे में कि सीएम के घर पे कितने लाखों रुपए का कालीन है, कौन सा झूमर लगा है। बट आम जनता को क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आज वही जानने के लिए हम निकले हैं बाहर। फिलहाल हम कालकाजी विधानसभा में हैं और कुछ इलाके यहाँ पर हम छानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या सच्चाई निकल के बाहर आती है। लेट्स गो। भैया हम दिल्ली चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, आपका कोई मुद्दा है? जी, कोई मुद्दा है आपका दिल्ली चुनाव से पहले? मतलब ये इलेक्शन होने वाले हैं ना, चुनाव हो रहे हैं तो। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं तो उत्तर नगर रहता हूँ। अच्छा, हम दिल्ली चुनाव से पहले लोगों से पूछ रहे हैं कि उनका अगर कोई इशू है तो आप उत्तर नगर रहते हैं तो कोई आपका इशू जो आपको लगता है इस बार सरकार को लेना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? सरकार तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा आम क्यों? आदमी ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। उत्तर नगर के मुझे 3 मुद्दे बता दीजिए जो आपको लगता है जिसमें सत्यानाश कर दिया हो। सबसे सत्यानाश, कोई गलियों में सफाई नहीं, सीवर का बिल्कुल ओवरफ्लो। मेरे गाड़ी के टायरों से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल चकाचक टायर रहते थे और अब देख लो बिल्कुल इतना कोई काम नहीं हो रखा दिल्ली में। बहुत ही बुरा हाल है, सच बता रहा उत्तर नगर में कौन है एमएलए? हूँ। नरेश बाल्यान। अच्छा, और इस बार भी वही है खड़े हैं? इस बार उनकी वाइफ है पूजा बाल्यान, वो तो अभी जेल में है। अच्छा, हाँ जी, वैसे फीमेल सीट नहीं है ये? फीमेल सीट नहीं है। नरेश बाल्यान है पिछले 10 साल जेल से। में क्यों है वो? अब ये तो मुझे नहीं पता क्या बात है। नहीं मतलब कितनी सीटें आपको लगता है आम आदमी पार्टी ले जाएगी? पिछली बार 62 आई थी। देखो ये तो कुछ कह नहीं सकते कितना ले जाएंगे। गिरेंगी सीट्स या? सीट गिरेंगी, 100% गिरेंगी। ये आप चाहे कहीं पे भी पूरी दिल्ली में सर्वे कर लो, 100% गिरेंगी सीट। असली बीजेपी का है। मुझे कोई खाने को नहीं दे रही, ठीक है? अपनी आपका मेहनत करते आप हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट हम किसी को भी करें, सपोर्ट करें। ये तो असली बीजेपी ये तो सिवा कांग्रेस की और कहीं नहीं जाएंगे। ये तो असली बीजेपी का है। तो लोगों को भड़काता और बीजेपी से पर इन्होंने फिर भी बोला कि शीश महल वाली बात ठीक है, कोई बात नहीं। शीश महल किसका नहीं है? सबके शीश महल बने हुए हैं। यहाँ देखो, वही तो वो कह रहे हैं। ये सब शीश महल है। शीश जो महल काम होने चाहिए दिल्ली में वो नहीं हुए ना। काम जो केजरीवाल साहब ने काम करना चाहिए था वो तो नहीं किया ना। बिजली फ्री ना मिल रही है बस। हम शीला दीक्षित की तारीफ करते हैं। आपको बिजली फ्री मिल रही है? नहीं, शीला दीक्षित की तो देखो बिजली फ्री हमारे तो नहीं मिलती, 200 यूनिट से ऊपर होते पूरा बिल आता है। पर 200 तो माफ हो जाता है। हाँ, वो माफ हो जाता है, तो उसके ऊपर आता था। हम गर्मियों में 4-5 हजार रुपए बिल भरते हैं हम तो। सर्दियों में हमारा नहीं आता 2-3 महीने। ये हम आपको मुफ्त मिल रही है बिजली? मुफ्त मिल रही है बिजली आपको? हम तो बिल देते हैं, हम लेते ही नहीं। हम मुफ्त की रेबड़ी खाते ही नहीं भाई, हम मेहनत करके खाते हैं अपने। आपका क्या ओपिनियन है आम आदमी पार्टी को लेकर? आम आदमी को लेके ये है कि काम तो हो रहा है बट लोग हैं कि कह रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए। अभी यहाँ भी इस वाली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जी हैं, वो कह रहे हैं कि हैं काफी टाइम से अवेलेबल भी हो जाते हैं हमारे लिए, बट हमें थोड़ा चेंज जीके के लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, सौरभ भारद्वाज। हैं। मतलब सौरभ भारद्वाज क्या इशू आ रहा है लेकिन आप जीके जैसे एरिया में, विच इज पॉश, जहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है, क्या यहाँ लगता पे है? कैंप साइट्स बहुत सारी हैं। कैंप साइट मतलब ये इधर
बिंदुसार हो गया, जगदम्बा कैंप हो, चिराग दिल्ली में शाहपुर जट के वहाँ पे काफ़ी कैंप साइट्स हैं जहाँ लोग ये है कि मतलब उनको लगता है कि ये जो आसपास हमारे एरिया है वहाँ पहुँच है, पब्लिक टॉयलेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन है या बढ़िया बने हुए हैं, बट उन जगहों पे जाके देखें तो पता चलता है रियलिटी का उनको थोड़ी नाराजगी इस बात की कैंप रहती साइट है। को बेसिकली रीबिल्ड करना चाहिए। रीबिल्ड करना चाहिए, रेनोवेट करना, मतलब वहाँ ओपन ड्रेन्स हैं, मतलब आप लगाओ ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, वहाँ पे ओपन ड्रेन्स है। ग्रेटर क्लास में एक तो ट्रैफिक का बहुत इशू होने लगा। ट्रैफिक को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी को लेके थोड़े इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले अभी कुछ महीने पहले एक गोली कांड हुआ यहाँ पर। राइट ये सारी चीजें लेके हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू जो है वो जितने भी पॉश एरिया हैं उनमें जरूर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, थोड़ा सा उसको भी लेकर इशू रहता है। कितना बॉल पार्क फिगर आपको लगता है कि ले जाएंगे वो 70 में से? 70 में से 55 के आसपास तो ले जाएंगे। 55 will be a huge drop for them though. सीटें कम होंगी आम आदमी पार्टी की या नहीं? ऑब्वियसली कम होंगी इस बार। कम होंगी। पिछली बार उनकी 62 आई थी, हो सकता है इस बार 60 55 या 60 के आसपास आए, 55 ही काफी लोग बोल रहे हैं, 55 ही तक आएगी, हाँ। हो जाएगा। क्योंकि इसलिए थोड़ा ये हो गया कि इन आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए ऐसे हैं ना कि केजरीवाल अच्छा है, मानता हूँ, उनके जो भी बड़े बड़े नेता बहुत बढ़िया है, बट जो उनके जो विधायक है ना, वो उनको देखते नहीं है, वो विधायक काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे यहाँ से बिजवासन से था, BS जून था, ठीक है, लास्ट टाइम उसने अच्छा मतलब महिपाल ने कुछ जगह किया, कुछ नहीं किया, बट उन्होंने कुछ, जैसे कि रंगपुरी पहाड़ी एरिया है, उस जगह अभी आपके जो कैलाश गहलोत है यहाँ पे परिवहन मंत्री थे, वो गए हैं बीजेपी बीजेपी चलेगा। उन्होंने वहाँ का मुद्दा एकदम से उठाया। वहाँ पे LG लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गए थे, उसके बाद आतिशी भी गई हैं, इसलिए गई हुई है क्योंकि उन्होंने देखा है कि वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, मतलब वो काफी समय से, मतलब कांग्रेस के टाइम से कुछ काम नहीं हुआ वहाँ पे। क्योंकि जोड़ने पानी की दिक्कत तो हमेशा रहती है। ठीक, पाइपलाइन वहाँ तो पहुँच नहीं पाती है, ठीक है, बोरिंग हो नहीं पाती कहीं, बहुत से इशू आ जाते वो हैं। ये इशू था, रंगपुरी पहाड़ी में भी इशू है, पानी का तो बहुत इशू है, लास्ट टाइम वहाँ पे लाइट का भी इशू है, मतलब 24 घंटे आग लग जाती है, वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती, ठीक है, उसके दौरान भी आग नहीं बुझती, बहुत सी दिक्कतें हैं। हाँ, स्लम्स की तो वाकई वो है, पर उसके लिए हम एक स्लम में भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ जाकर कि क्या समस्या है और क्या पानी वहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। क्या नाम है? अभी थोड़ा फ्री होके बात करके भैया सही से बोलूंगी केजरीवाल को। क्या हुआ? के साथ रहनी है कल गए थे हम लोग। अच्छा, रैली में गए थे आप? आती मैडम गए थे, हम वहाँ से लेके आए, अब अपनी झुग्गी पे लगाएंगे, कोई पुलिस वाला हाथ लगाएगा तो उसको फिर झाड़ू से सूख देंगे। पूरी आम आदमी पार्टी सब, कब से आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने लगी हैं? जब से ये लोग आए हैं। जब से ये लोग जब आए से। हैं। अच्छा, और अस्पताल जब आप जाते हैं तो अस्पताल जाओ तो फिर फ्री में इलाज हो रहा है आपको? देखो जी, मैं तो पहले गई थी सफदरगंज में, तो 3 महीना गई थी, तो मैंने तो अपने पल्ले से ही 2000 की 1500 की बाहर से ही दवाई देते थे, तो जब तक पैसा था बेटा तब तक दवाई खाई, उसके बाद अच्छा। फिर घर में बैठी। नहीं, पर एक मोदी सरकार भी आयुष्मान भारत जो वो कार्ड चलाती अभी है। इधर कहाँ निकाले, समाचार में सुनती हूँ। आधार आपका बना हुआ है? आधार आधार बनाए, सब मरण पत्र बनने को आया, बस अब जगह नहीं देंगे तो मरना ही मरना है, शमशान घाट में पत्र वो बनेगा, और बाकी तो सब बना। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं, वो क्यों नहीं बना? वो क्यों नहीं था इधर, वो क्यों नहीं निकाला काम मोदी वो। अरे बना तो है, ये उसकी कह रहे हैं ना आप, श्रम कार्ड की। हाँ, आयुष्मान कार्ड जो इलाज के लिए। हाँ बना हुआ है। नहीं वो नहीं है, वो हाँ, 5 लाख बना हुआ वाला है, नहीं है। हमने तो बनवा लिया ना, जाके श्रम बनवाना कार्ड बोल पड़ता रही है। हैं? हाँ अच्छा वो अच्छा, नहीं है। आयुष्मान कार्ड बोल रहे हैं जो हाँ, अस्पताल में 5 इलाज लाख के लिए। हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं आपसे। अच्छा बना हुआ है, अच्छा, तो कैंप लगता है, वहाँ जाना पड़ता है, घर घर थोड़ी नहीं आएगा बनाने के लिए, जिसका बना है उसका। मेरा तो बना है भाई, 5 लाख मुझे किसी के। हाँ वो आपको भी क्या बना लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? है। केजरीवाल की आएगी और किसकी आएगी? मोदी से तो हमें बताते कोई नहीं है, और ना हमें उसका लाभ चाहिए मोदी का, क्योंकि वो कुछ ही नहीं किया आज तक, तो अब क्या करेगा करके नहीं मोदी, और ना हमें दिल्ली में चाहिए मोदी, बस सीधी सी बात है। हमें तो केजरीवाल से ही फायदा मिला है सबको। 3 फायदे बताइए जो आपको आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से मिले हैं।
ये एक तो यहाँ रहने के लिए मिला है, झुग्गी रुकी हुई है, और दूसरे नंबर हमें पानी, तीसरे नंबर लाइट। अच्छा हाँ जी, लाइट के खंभे ये लगे हुए हैं, देखो। अच्छा, बस मीटर अप्लाई कर दिया है, जो टाइम जा रहा है वो टाइम जा रहा है। खंबे में तो तार ही नहीं। ये रहा सर तार, वो वहाँ तक आ चुका है, अभी लेबर काम कर रही है। अच्छा, अभी आगे नहीं है। हाँ, आगे आ जाएगी, तब अभी तक थोड़ा अंदर में किसी जीवन काम में जी रहे बिजी हो। है। अच्छा, हाँ जी, 3 फायदे बता दिए, बल्कि वो फायदे तो बहुत है, मगर 3 पूछा आपने। स्कूल भी तो बनवा दिए। और क्या, स्कूल भी बनवा दिए। पहले इतनी मतलब गंदगाई रहती स्कूल में, खाना पीना ढंग का नहीं। अब तो हाँ, बच्चे खाते नहीं, पहले अस्पतालों में खाना भी नहीं खाते थे जाओ तो बच्चे। ये सपोर्ट नहीं करती किसी सरकार को, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है नहीं किसकी करती सरकार है? अब सरकार तो आएगी, चाहे मोदी की आए चाहे सर, केजरीवाल आपको की क्या लगता है आए। किसकी आएगी? अरे जो कोई दाल गुड़ में काला करता है ना, उसी की आएगी। और अब हम आ गए हैं लाजपत नगर, और यहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि किस ओर की हवा है। भाई, बीजेपी की एक रैली होने वाली है इधर जंगपुरा विधानसभा। काफ़ी ज़्यादा पावर पैक्ड है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो बड़े नेता हैं फिलहाल, पार्टी जो रूल कर रही है आम आदमी पार्टी, उनके तो उनको टक्कर दे रहे हैं मारवा साहब। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। पूरी वीडियो में काफ़ी झाड़ू झाड़ू रहा है। अब कमल की भी शायद बात हो जाएगी। आई एम श्योर दे विल टॉक इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर मारवा। मैं बात तो कर लूंगा, बट क्विक डिस्क्लेमर, यहाँ सारे पार्टी वाले लोग होने वाले हैं। सो यो भाई, ढोल कब बजाएंगे? ढोल कब बजाएंगे? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? कौन सी पार्टी को सपोर्ट? मारवा जी को। वोट बनी हुई है आपकी? अभी बनी रही, लेकिन फिलहाल हम तो ढोल बजाएंगे। आपकी बनी हुई है वोट? किसको वोट करोगे? मारवा जी क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया। अगर आपको आम आदमी पार्टी वाले बुलाएं ढोल बजाने के लिए, जाओगे? नहीं क्यों? बोले हम डबल पैसे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मामा जो हमारे हैं ना, वो हम उन्हें सपोर्ट करते शुरू से, मारवा जी को। जो मेरे नाना थे ना, अब उनकी डेथ हो गई, वो फ्रेंड थे मारवा जी के शुरू से। हाँ, कट्टर सपोर्टर हो। ये तो पहले कांग्रेस में होते थे। ये पहले ढोल वाले तो बहुत सारे हैं, हम ही थोड़ी सिर्फ। अरे ये कांग्रेस में होते थे, मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही तो अब इधर आ गए तो इनके पास आ गए हम लोग। सही है भाई, सही है। अरे हम पहनेंगे तो लोग बोलेंगे पैसे लिए इन्होंने बीजेपी। अरे वैसे दे रहे हैं अगर तो दिलवा दो। दे रहे हैं कहीं? अब यहाँ रहने मतलब के गले में लगाया तो सर थोड़ा सा लगता है ना। अरे पर हम तो कवर कर रहे हैं ना, लोग बोलेंगे इन्होंने पैसे खाए हैं। आपने तो मैं चाय भी नहीं पूछी अभी तक। अभी मिलेगा, सब मिलेगा। क्या क्या है खाने में? देखो पकौड़ी पकौड़ी है, जो भी है। ओ, पकौड़ी है। मारवा जी आ गए? अभी आएंगे, सारा व्यवस्था होगा, सब कुछ यहाँ सपोर्टर्स हैं पार्टी की ओर से। आप मार्केट में ही मार्केट से मार्केट के जी सारे मार्केट एसोसिएशन। हाँ जी। तो इस बार देखिए, आम आदमी पार्टी जो फिलहाल पावर में है, उनके बड़े प्रत्याशी हैं यहाँ पर। हाँ। मनीष सिसोदिया, है हाँ ना? जी। तो आप भाई कहाँ से बड़े? बड़े कहाँ से हैं? आपको लगता नहीं कि वो पॉपुलर है, एक बड़ा मैं चेहरा वो है? जिस जेल काटी 1.5 साल बेल पे आने के बाद, और अपना इलाका छोड़ के, यानी आपने वहाँ कार्य नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बताएंगे, आप यहाँ पे क्यों आए? मुझे कुछ नहीं लेना देना। हम ये शराब के नहीं बोलते, इधर नहीं बोलते। आपने उनका साफ जवाब ये होता है कि हमें जेल में डाला गया क्योंकि ये पॉलिटिकल साजिश। नहीं, चलो जेल में डाल दिया, उसके बाद यहाँ क्या करने आए? उन्होंने विधानसभा क्यों चेंज किया? हमारे यहाँ के जो श्री सरदार त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी हैं, उन्होंने 3 बार विधायक रहे हैं। बच्चे, जवान, बच्चा, बूढ़ा, एक एक बंदे को सुख दुख के साथी, और काम इतने किए कि उनकी गिनती नहीं है। जब तीसरी बार विधायक थे, उन्होंने नाला पूरा कवर करवा दिया। डीडीए के वहाँ 7.5 दिन बैठना बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले एलपीजी गैस हमारे लाते हैं, उन्होंने लाए, सीवर उन्होंने किया, पानी उन्होंने किया, क्या नहीं किया? आप अपना इन्होंने देते नहीं गए, कहीं इन्होंने इलाका नहीं छोड़ा, कोई अपने क्षेत्र में रहे। आज भी जब विधायक नहीं थे ना, हम इनके घर में रहते थे हमेशा। 100 दूसरा पहलू सिर्फ दे रहा हूँ बाद कि भी 2 बार हारे हैं, मगर अपनी कंसिस्टेंसी से ही लड़े। लोगों का ठीक है। आम आदमी पार्टी का एक पहलू देता हूँ, वो बोलते हैं कि देखिए हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने हॉस्पिटल में खर्चा जो है वो नहीं है, वो लोगों का होता है, और पानी की सुविधा। मैं भी आपको कहता हूँ, मल्ला क्लिनिक जाके देख लो, हमारे शराब पी के बैठे होते हैं, डॉक्टर मिलता नहीं, कोई दवाई नहीं है, क्या करेंगे? मोहल्ला हमारे तो पूरा बिल आ रहा है। झूठ ही बोला। इस बार आम आदमी पार्टी खत्म है,
और जो छुपे टैक्स लगा दिए उन्होंने बाकी पार्टियों के लोग भी अपने अंदर शामिल किए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आपको लगता है वो एक एंटी इनकम्बेंसी के लिए हम एंटी इनकम्बेंसी बात कर रहे हैं, जैसे मर्जी आप बात करें, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं लोग किससे काम कराएंगे, ये तो भाग जाएगा पड़ गए, अपना क्षेत्र छोड़ के आ गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, किसी को नहीं। रात को भी जनता की 24 घंटे तैयार है, ये है सरदार मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह मारवाड़ी, 24 घंटे। और ये मारवाड़ी लोकल है। ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल जनता जानती है। एक बार नहीं कई बार। और ये नहीं कि हमारे लिए आपको माइडियर सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी खासियत क्या है जी, सुख में ही पहुंचते हैं, ना पहुंचे इनका कोई ना कोई आएगा, चाहे सुबह है शाम को। लेकिन किसी के यहाँ गम हो गया ना, ये अपना सीना खोल के आगे खड़े होते हैं। ये है सरदार त्रिवेंद्र सिंह मारवा। कोई बता दो आज की डेट में, आज तक इतने सालों में शमशान जानता भाई कितनी बार, और आज की डेट में सब कुछ चैलेंज करता हूँ। कोई बता दो त्रिवेंद्र सिंह मारवा में पैसा खाने का भी आरोप लगाओ, आज की डेट में हम चैलेंज करते हैं। ये है मारवा जी। एक आई थिंक ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ, सारे पंजाबी हैं, से को पंजाबी कम्युनिटी वाला एंगल है। बिल्कुल है जी, पूरा खुल के बल्ले 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 बल्ले। बाकी सब टक्कर में कोई नहीं है, अब ये वापस लौट जाएंगे। वो देखो बल्ले आ रहा है, अब ये वापस लौट जाएंगे। वो बल्ले आ रहा है। अच्छा, अभी एक और चीज बताइए, क्योंकि इन्होंने भी स्विच किया था कांग्रेस से बीजेपी, वो इनके एंटी जा सकता है, वो इनके अगेंस्ट जा सकती है बात? नहीं जी, नहीं। जो वोटिंग है ना यहाँ के एरिया की, सवाल उठता है। और उस पे अगर ओपोनेंट ये कहें कि इन्होंने भी साइड स्विच की है, वो अक्सर पॉलिटिक्स में अच्छी तरह से नहीं देखा Actually, जाता। इनके साथ क्या है कि इनके फेस के ऊपर वोट है, क्योंकि ये इंसान खुद काम करने वाला है, इसको पार्टी से कोई मतलब, इसकी फेस वैल्यू अपनी बहुत है। ये जहाँ मर्जी चले। नहीं, कौन पार्टी है कौन नहीं, ये सच है। अभी आते ही शराब की दुकान खुलवाई कृष्णा मार्केट में, अभी कृष्णा मार्केट में सभी शराब की दुकान का उद्घाटन है, पास में मंदिर है, पास में स्कूल है, रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। शराब की दुकानें खुलवाने के लिए माहिर नहीं है। जिसने 1.5 साल जेल काटी वही ओपनिंग करके जा रहा है। वाह जी वाह, कैसे, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी ठीक है, एक करके एक सीट का आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है इस बार सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला। नंबर्स की बात करते हैं, 70 में से आपको क्या लगता है बीजेपी कितना, आप क्योंकि बट अगेन एक क्विक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे अब देश का हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। सीट के नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, बताइए। हम तो एक ही चीज बता देंगे, नंबर 1 पे मारवा है, बाकी वो आपस में फैसला करेंगे 2-3 पे कौन आ रहा है, वो उनकी सिरदर्दी है। नहीं, पर नंबर आपको क्या लगता है, अगर क्योंकि आप बीजेपी सपोर्टर, आई एम श्योर आप बोलेंगे कि बीजेपी के ही नंबर ज्यादा आएंगे, क्या लगता है कितने नंबर बीजेपी के? आपको एक चीज बताऊं माय डियर, हम कट्टर कांग्रेसी थे, मेरा दादा नाना नानी सारा खानदान कांग्रेस था। यही है सरदार त्रिवेंद्र सिंह मारवा की शक्ल थी, आधे से ज्यादा कांग्रेसी जो आज बीजेपी के पूरे बीजेपी को है, ये मारवा जी जहाँ जाएंगे सारे वहाँ पे जाएंगे। और आगे बड़े गए बड़े आए, ये बरसात आ रही है, बड़े मेडल भी चढ़ रहे हैं, बड़े पॉइंट। एक इंसान को बाय नेम शक्ल पे सर नंबर बताओ ना, आपको क्या लगता है बीजेपी के कितने नंबर आएंगे 70 में से? बीजेपी के नंबर जितने मर्जी है, बीजेपी की सरकार आएगी। अब हम ज्ञानी तो है नहीं, आएगी बीजेपी की सरकार। हमें अलायंस की जरूरत सरकार है, बीजेपी की है और किसी की जरूरत नहीं। पब्लिक जनता खुद चेंज चाहती है। एंड व्हाट डू यू थिंक इस बार किसकी सरकार, किसकी हवा है? To be very honest, in Delhi, Kejriwal would be the winner. Okay. But do you think they'll have less? मेरे को तो बीजेपी लगता है। I support BJP personally, but अच्छा, you support them for center and here you want Kejriwal. no, here also I want BJP, but You think Kejriwal will win. Why do you think? Okay. BJP लगता है। पर बीजेपी कैसे? बस BJP। But reason? No reason. नहीं reason है, उन्होंने बहुत काम करा है दिल्ली में। दिल्ली में उनको मौका ही कहाँ मिल रहा है कुछ करने का। सेंट्रली देखा रहे, उन्होंने बहुत सारा काम करा है, हर तरीके से उन्होंने काम करा हर स्टेट में। बट आम आदमी पार्टी की एक अच्छी बात और एक बुरी बात। बुरी बात तो बहुत सारी है। बता दीजिए, टॉप 3 बुरी बातें बता दीजिए फिर। उन्होंने एक तो यहाँ के लोगों को ऐसे फ्री का दे के बहुत ज्यादा पागल कर रखा है। पर अब तो बीजेपी भी बोल रही है हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस भी क्या कर रहे हैं, उनके पास भी तो वो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने ऑलरेडी, केजरीवाल ने ऑलरेडी सारे प्लान्स बना रखे हैं। अब अगर बीजेपी या बाकी पार्टीज उन्हें ऐसा नहीं करेंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कंटिन्यू नहीं करेंगी, तो फिर उन्हें कोई वोट देगा नहीं। तो उन्हें एक फ्रीबी वाला आपने बोला डिसएडवांटेज, व्हाट इज द सेकंड इज एजुकेशन सिस्टम। वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा है, हाँ कुछ एरियाज में उन्होंने सही कर रखा है, लेकिन वैसे उन्होंने टोटली नहीं अच्छा करा है। थर्ड रोड्स एंड ऑल। थर्ड इज रोड्स एंड एवरीथिंग बिकॉज़ ऑफ एमसीडी आल्सो। एंड व्हाट डू यू थिंक, आप आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा है? आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा। पर कोई एक अच्छा, कोई एक बुरी बात, कोई ऐसा लगता है? मेरे को तो कोई आइडिया बट जस्ट बीजेपी, व्हाई इज इट बिकॉज़ ऑफ मोदी? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वोट करते हैं ना, तो मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस बीजेपी भी है। ओह, बिकॉज़ दे वोट फॉर बीजेपी। ओके,
एंड वो लोग बोलते हैं कि हमने बिजली भी फ्री दी है, एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटल में आई इलाज। डोंट थिंक सो कि बिजली और यही सब ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाहर से लोग ज़्यादा यहाँ आके रहते हैं और उनके लिए अगर बिजली पानी ये जो थोड़ा बहुत एजुकेशन भी क्या, गवर्नमेंट स्कूल वहाँ का आपको पता ही है कैसा लोकल सारा एरिया सारा मतलब सिस्टम है, तो उनके लिए अगर बिजली पानी 1000 2000 3000 रुपये बचे रहे उनके लिए बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को मानते कि अरे यार 10-12 हज़ार कमाने वाले 3000 बचे रहे उनके लिए अच्छा है, लेकिन विच इज अ गुड थिंग। ना आई डोंट थिंक सो। उनकी वो 1000-2000 के चक्कर में तो अपना पूरा स्टेट गंवा रहे हो, ये कैपिटल है इंडिया के, अब वो 1000-2000 के चक्कर में पूरा स्टेट क्यों खराब करो, कैपिटल है यार ये। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बाहर के लोग ज्यादा आते हैं? हाँ, उसके चक्कर में। हाँ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो आपको लगता है 170 सीटें हैं टोटल इस विधानसभा में, पिछली बार आम आदमी पार्टी की 62 आई थी, उससे पहले आई थिंक दे वर एट 67 और समथिंग, बट दे गॉट रिड्यूस टू 62 दिस टाइम। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द नंबर? आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नंबर? इस बार बीजेपी प्रॉपर टक्कर देगी, बट नंबर क्या है? अगर अराउंड बीजेपी विल विन अराउंड लाइक 40 अप्रॉक्स, नो 40 नॉट बीजेपी विल नॉट बी इन मेजॉरिटी, बट उतना भी वो कम में नहीं जाएगी। पर तो आम आदमी पार्टी की पिछली बार 62 थी, इस बार कितनी आएंगी? इस बार आम आदमी पार्टी की 30 प्लस ही आएगी। 30 प्लस, ओके, काफी नीचे गिरा दिया। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट मतलब है नहीं, प्लस आएगी लेकिन 40 अराउंड मैक्सिमम 45 आएगी, उससे ज्यादा नहीं। बीजेपी इस बार टक्कर देगी। और कांग्रेस नाम ही नहीं है उसका, तो मतलब कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। व्हाई डू यू थिंक कांग्रेस इज जस्ट डेसिमेटेड, जीरो हो गई बिल्कुल? चली गई है ना, अब क्या उसका टाइम खत्म अब उसको जब करने का टाइम मिला तब तो उसने कुछ करा नहीं, और अब क्या ही कर लेगी वो, और अब तो उसके पास सपोर्टर्स भी इतने हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्टर खुद करेगा, अब तो बीजेपी और केजरीवाल ही चल रहे हैं आजकल। दैट्स द टक्कर। थैंक यू, रियली नाइस टू नो कि यंग लोग भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और बढ़िया नॉलेज रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसको ज्यादा ऐसे क्रेज रहता है कि ऐसे पॉलिटिशियन तो नहीं बनना आपको? नहीं बनना नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू बी? व्हाट आर यू स्टडीिंग? आई एम स्टडीिंग अबाउट बैंकिंग। मैं तो सिर्फ मार्केटिंग। तो क्या बनना है आपको? बैंकर। मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह, फ्रीलांसिंग, मस्त फ्री रहना है अपना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट बी योर ओन बॉस। हाँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, जिसको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं वो कर लूँगी। लव इट, थैंक यू फॉर दिस कलरफुल पर्सपेक्टिव एंड आल्सो कलरफुल बैंड, वेरी कूल। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव फन।